नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन वॉइस पर आपका स्वागत है। आपको एक नारा बहुत याद होगा कि हर हर मोदी घर घर मोदी, बुरा ना मानो होली है। मगर अब मैं आपको कहूँगा कि बुरा ना मानो मोदी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में और आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन में अब तक 2 करोड़ जॉब लोगों की ख़त्म हो चुकी है। वैसे लोग जिनकी सैलरीड जॉब है, जो सैलरी पर डिपेंडेंट थे, उनकी जॉब लॉस्ट हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बल्कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कह रही है, एनडीटीवी की रिपोर्ट कह रही है, इंडिया.com की रिपोर्ट कह रही है। इंडिया टुडे ने यहाँ तक कहा है कि 5 में से 2 लोग बेरोज़गार है। और इस कोरोना वायरस के महामारी में जिस तरह से बेरोज़गारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उससे तो एक बात बहुत क्लियर हो रहा है कि सरकार इस मामले में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। जो बड़े बड़े कंपनीज़ है, जिनको है मज़दूर साल भर कमा कर देते हैं, साल भर उनके लिए नौकरी कहते हैं, पिछले 5 महीनों से जब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो रहा है, 5 महीने से लोग जब परेशान हैं, तो उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। साल भर तुम ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो मज़दूरों से काम तो जब ज़रूर कराते हैं, मगर जब घड़ी आती है, कोरोना वायरस की महामारी का दौर शुरू होता है, तो ये लोग अपने एम्प्लॉइज़ को हटा देते हैं। ये बेचारे रास्तों पर भटक रहे होते, इनका कोई पूछने वाला नहीं होता और इनका कोई जानने वाला नहीं होता। एक बड़ी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर आज बात करेंगे। ये मतलब कि इंडिया टुडे एनडीटीवी की रिपोर्ट्स है, इसलिए एनडीटीवी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ। फिर इंडिया टुडे पर भी आऊँगा, फिर इंडिया.com ने क्या लिखा वो बताया। मैं हेडलाइंस बताता हूँ। 5 लाख सैलरीड जॉब्स लॉस्ट इन जुलाई, मतलब 50 लाख, माफ़ कीजिएगा, 5 लाख में इसलिए बोलेगा, मुझे लगा शायद आंकड़ा कम होगा। मैं आंकड़ा कम नहीं, आंकड़ा बड़ा है। एनडीटीवी लिखता है कि 50 लाख सैलरीड जॉब लॉस्ट इन जुलाई। सिर्फ जुलाई में 50 लाख लोगों की हिंदुस्तान में नौकरी गई है। आप सोच सकते हैं कि आपके परिवार के बगल में कोई अगर ऐसा परिवार रह रहा होगा जिसके पास नौकरी नहीं है, तो दाल चावल राशन मांगने के लिए दर बदर सड़कों पर भटकने के लिए लोग मजबूर हैं। तो सिर्फ जुलाई में 50 लाख लोगों की नौकरी गई है। और आप अगर इसको अप्रैल से जुलाई तक देखेंगे, तो अप्रैल से जुलाई तक 2 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। मतलब 2 करोड़ की लोगों की नौकरी चली गई है इस कोरोना वायरस के महामारी में। अब आपको बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। आप एक CMI बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में रन करता है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी ने एक डेटा शेयर किया जिसमें ये बताया है कि 50 लाख लोगों की नौकरी सिर्फ जुलाई में गई है। अगर टोटल आप देखेंगे अप्रैल से लेकर अब तक, तो 2 करोड़ लोगों की जॉब या नौकरी इस मतलब कि कोरोना वायरस के महामारी में चली गई है। सरकार ने या मोदी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को जॉब तो नहीं दिया, मगर 2 करोड़ लोगों की नौकरी सिर्फ 4 महीने में ख़त्म कर दी। तो अभी भी तो उन लोगों को नारा लगाना चाहिए, हर हर मोदी और घर घर मोदी का। खैर, आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि 2 करोड़ नौकरी देने की जो बात सरकार की तरफ से आई, उस पर कोई बात नहीं है। सरकार मंदिर मस्जिद के इशू पर ज़्यादा काम कर रही है। अब एक बड़ी अपडेट आपको बताता हूँ। आम जनता बेचारी परेशान है, आम जनता बिल्कुल तौर पे परेशान है। मगर ये जो बाबा जैसे लोग हैं, इनके पास बहुत संपत्ति है। कभी बाबा रामदेव के पास करोड़ों रुपया का स्पॉन्सरशिप आता है, कभी किसी दूसरे बाबा, कभी आसाराम, कभी राम रहीम, गुरमीत राम रहीम। अब पॉलिटिकल लोग इनके सपोर्ट में भी आते हैं। तो एक बड़ा खुलासा मध्य प्रदेश से हुआ। बाबा धर्मेंद्र दास, नाम आप याद रखिएगा, बाबा धर्मेंद्र के नाम पर धर्मेंद्र दास के नाम पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने मंगलवार को इसके यहाँ दरबार लगता था। बहुत सारे लोग बताते हैं शुक्रवार को भी दरबार लगता था, जहाँ पर ये प्रसाद के ज़रिए मतलब कि यौन शोषण का कई सारा मामला सामने हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस सामने हुआ है। महिलाओं को ये प्रसाद खिलाकर उनके साथ गलत काम करते थे, अय्याशिया का अड्डा बना लिए हुए थे। और इन्होंने अय्याशी का अड्डा सिर्फ अपने ज़मीन पर नहीं किया, बल्कि सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। और ये जो खबर है, ये मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर की खबर है। फिलहाल वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है, उसने FIR रजिस्टर्ड कर लिया है और साथ ही साथ जांच पड़ताल चल रही है, बातचीत चल रही है। मगर एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट सामने आ रही है कि जो आम जनता सड़कों पर है, उसके लिए कुछ नहीं है। मगर ये जैसे बाबा जैसे लोग, ये ढोंगी जो आपको नौकरी के नाम पर, प्यार के नाम पर, पता नहीं कारोबार में तरक्की के नाम पर आपसे लूटते हैं, आपके पैसे लूटते हैं और फिर अय्याशिया करते हैं। दिन भर भगवा दाढ़ी चोला पहनते हैं, रात को जीन्स पैंट में निकलते हैं। और ये माफ़ कीजिएगा, हर धर्म में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके पैसों को ज़रिए, दुआ के ज़रिए, तावीज़ के ज़रिए, पता नहीं क्या क्या के ज़रिए आपके पैसे लूटते हैं। और हम जैसे
बेवकूफ़ लोग उनको पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाते। तो बाबा धर्मदास का जो सामने आया है, इससे तो जो लोग धार्मिक विचारों को फॉलो करते हैं उनको तो मन पर तो एक चोट लगी है, मगर वो लोग जो सही में अगर इस चीज़ को, जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लोग कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, जो अपनी परेशानियों के लिए जाते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे मसले सामने आए थे। जब खोज पड़ताल हो रही थी, जांच पड़ताल हो रही थी, उन लोगों का भी ढोंग का पता चला होगा। आप बंगाल में आएंगे, दिल्ली में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मिर्ज़ा बाबा बंगाली, मिर्ज़ा पता नहीं ये बंगाली, बड़े बड़े इश्तेहार पम्फलेट जो है आपको बसों में देखेंगे, मन चाहा प्यार, कारोबार में तरक्की, पता नहीं क्या क्या, ऐसे लोग जो है आज भी मौजूद है। करोड़ों रुपए की संपत्ति है इन लोगों के पास, मगर सरकार इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेती है। सरकार तो खुद मंदिर मस्जिद कर रही है, सरकार तो खुद मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ी है। पूरे देश में लॉकडाउन लगा रहता है, प्रधानमंत्री स्वयं खुद जाते हैं अयोध्या। तो खैर, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, सब पॉलिटिकल स्टैंड है और आम जनता को इस पर समझने की ज़रूरत है। वैसे बाबा धर्मेंद्र दास को पुलिस ने कई मरतबा बातचीत की है और उम्मीद की जा रही है कि शायद इस मामले में जो है बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। वैसे एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से हो, किसी बाबा की तरफ से हो, हमेशा जो है नुकसान आम जनता का हुआ है और आम जनता भी शायद मूर्ख है कि जो है धर्म के नाम पर वोट करती है। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।